गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 9 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। शुरू करते हैं। पहली खबर है आपके सामने गीता मित्तल समिति के संबंध में। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जारी हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय महिला समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी यही हैं। ठीक है ना। बाकी इस समिति में 2 अन्य सदस्य कौन हैं? शालिनी पी जोशी जी जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, जबकि दूसरी हैं आशा मेनन जी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं। ठीक है ना। तो इस समिति का क्या उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। हिंसाग्रस्त मणिपुर में पीड़ितों के राहत, उनके पुनर्वास और उनके हट जाने की निगरानी करना। ठीक है ना। और ये समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है तो सुप्रीम कोर्ट को ही प्रस्तुत करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एग्जाम में आए तो गीता मित्तल समिति मणिपुर हिंसा मामले की जांच से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने है। हाल ही में चीन के चेंगदू शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 31वें विश्व विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए और कुल 26 पदक अपने नाम किए इन खेलों में। ठीक है, जिसमें से कुल 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक थे। ठीक है ना। और इस तरीके से भारत इस खेल प्रतियोगिता की समाप्ति पर 7वें स्थान पर अंक तालिका में रहा। ठीक है ना, पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा 11 स्वर्ण और 26 पदकों के साथ। ठीक है ना। और इसमें चाइना आपका 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर, जबकि जापान दूसरे और रिपब्लिक कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है। और आपसे यदि पूछा जाए कि इन खेलों में सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में हासिल किया, तो सर्वाधिक पदक भारत ने हासिल किया है निशानेबाजी में। ठीक है ना। कुल 14 पदक भारत ने निशानेबाजी में हासिल किया, जिसमें से 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक के इन खेलों के इतिहास में भारत का ये सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है ना। इसमें भारत की तरफ से कुल 256 अर्थात 256 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था और इसमें कुल 18 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 जारी की गई है 7 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, इस नियमावली में ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि अब विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में वर्चुअल हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया, अर्थात वो अपने घर से, अपने ऑफिस से या अपने कार में कहीं भी बैठ करके, ठीक है ना, और वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। तो विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में वर्चुअल हिस्सा लेने का अधिकार देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। किसके जरिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के जरिए। ठीक है ना। और इस नियमावली ने, इसके पहले जो विधानसभा की कार्यवाही थी वो चलती थी 1962 की नियमावली के जरिए। ठीक है ना। तो ये जो नियमावली है नई वाली, ये 1962 की उस नियमावली का स्थान लेगी। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सदस्यों को बेल में आने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। और जो इस हमारी सभा है विधानसभा, उसमें सदस्य झंडे, प्रतीक या अन्य कोई भी वस्तु का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। कोई मोबाइल फ़ोन लेकर के कोई सदस्य वहाँ नहीं जा सकेगा। ठीक, तो इस तरीके से ढेरों प्रावधान किए गए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगली खबर है आपके सामने, जापान में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात खानून के संदर्भ में। ठीक है ना। ये जापान की जो नीचे के जो 2 द्वीप हैं, क्यूशू और शिकोकू, इसने यहाँ पे भयंकर तबाही मचाई है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, खानून चक्रवात कहाँ आया? ये आपका आया है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ठीक, आपको बता दूं कि चक्रवातों को दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो चक्रवात आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं, ठीक है ना, उनको टाइफून बोला जाता है। ठीक, तो इसको टाइफून, ये खानून क्या है? ये एक टाइफून है। ठीक है। और जो चक्रवात आपके उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में आते हैं, अर्थात अमेरिका के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर उन चक्रवातों को हरिकेन बोला जाता है। ठीक है ना। आपने सुना भी होगा, जब भी अमेरिका में कोई चक्रवात आता है
तो बोला जाता है कि कोई भी XYZ हरिकेन आ गया, ठीक है। और यहीं पे आपको बता दूं जापान, यहाँ से एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। जापान बेसिकली पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है जो कि 4 बड़े द्वीपों और कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो 4 बड़े द्वीप हैं इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। ये इन चारों द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो ये होन्शु द्वीप का हिस्सा है, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ओके। और एक और बात, जो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है, तो उनको विली विली बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, उनको विली विली बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपके लिए अंतिम खबर आज की है, हाल ही में 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल अर्थात विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया गया, ठीक है। आपको बता दूं कि इसे विश्व आदिवासी दिवस के भी रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो दिवस है, पहली बात तो ये जानिए कि पूरे विश्व भर में लगभग 5% जो जनसंख्या है, यूनाइटेड नेशंस का ये आंकड़ा है, ठीक है ना, पूरे विश्व जनसंख्या का 5% स्वदेशी या फिर जो आदिवासी लोग हैं वो हैं, ठीक है ना। और लेकिन जो पूरे विश्व में जो गरीबी है, उस गरीबी का 15% जो है वो अकेले यही लोग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस हर साल 9 अगस्त के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के रूप में मनाता है, ठीक है ना। इस वर्ष की थीम क्या रही, इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, अर्थात आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा, ओके। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो दिवस है ये आपका 1995 से हर साल मनाया जा रहा है, ठीक। और 1993 के ईयर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण खबरें थी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।